ओके दोस्तों, हमारा कोर्स वर्क तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली केस स्टडी की तरफ। अभी हमने जो कुछ लर्न किया, जो कुछ डिस्कस किया अपने पूरे जर्नी में, अब उसका जो एंड रिजल्ट है वो आपको 2-3 साल बाद किस सूरत में मिल सकता है या लोगों को किस सूरत में मिला, आज हम वो डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि आपके साथ कुछ ऐसी वेबसाइट्स शेयर की जाएं और उनकी एक्चुअली प्रैक्टिकल केस स्टडी शेयर की जाए और उनको टाइम टू टाइम हम देखें कि किस तरह वो वेबसाइट स्टार्ट हुई, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई और आज वो वेबसाइट किस मरहले पे है, कितना अर्न कर रही है, उसके पास शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, इस टाइम इस मौके पे मेरा मकसद ये भी नहीं होगा कि आप किसी तौर पे डिसहार्ट हो जाएं इन्वेस्टमेंट को देख के या उसकी अर्निंग को देख के कि यार इतनी ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है किसी एफिलिएट की वेबसाइट से। तो इसको आपने एक लर्निंग के तौर पे लेना है, बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना। और इसको मैं एक और आपको आइडिया बताता हूँ। वो आइडिया ये है कि जहाँ पे आप देखेंगे कोई वेबसाइट लेट्स सपोज $20,000 पर मंथ कर रही है और उसने इतनी इन्वेस्टमेंट करके या इतना टाइम लगा के $20,000 तक पहुंची है, तो आप फिर उसके लिहाज से अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि मैं कितना टाइम लगा के और इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट करके लेट्स सपोज $500 तक, $1,000 तक या $2,000 पर मंथ तक पहुंच सकता हूं। तो अगेन इसको आपने लर्निंग के लिए यूज़ करना है। मैं आपको ये शायद ओवर मोटिवेशन होगी आपकी, तो हर चीज़ मोटिवेशन भी नहीं होती, तो मुझे ये खतरा है कि आप इससे डीमोटिवेट ना हो जाएं। तो अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम स्टैट्स देखेंगे इसके पीछे डेफिनेटली उनका बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत इन्वेस्टमेंट भी हुई होगी और सारा कुछ जो भी टाइम टू टाइम इसके साथ होता रहा है वो हम A to Z आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहली वेबसाइट हम चलते हैं, वो है गार्डन टूल बॉक्स। ये एक यूके बेस्ड वेबसाइट है। यूके में ये कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देती है और इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी देती है और इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी इस पर मौजूद है। और ये मल्टी निश आप इसको एक वेबसाइट भी कह सकते हैं। इसका जो रेवेन्यू है लास्ट मंथ में तकरीबन वो $20,000 से ज़्यादा था एक महीने का, और ये पिछले कई महीनों से 20,000, 18,000, 22,000, $25,000 पर मंथ जनरेट कर रही है। तो अगर हम $20,000 भी इसकी रेवेन्यू लगाएं और उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, चलें हम लाइव कन्वर्ट कर भी लेते हैं। 20,000 USD टू PKR, तो 4.3 मिलियन रुपीज़ बनते हैं पर मंथ, 43 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो अगेन ये ओवरनाइट नहीं हो गया, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी होगी जिसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने अपना मोटो क्या रखना है, अपना गोल क्या रखना है। पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि मैंने $50 पर डे तक पर मंथ तक कैसे पहुंचना है। $50 जब अचीव कर लेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट अपना गोल सेट करना है $100 पर मंथ तक। इसी तरह जब $100 पे पहुंच जाए तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए $500, इसी तरह $1,000। तो ग्रेजुअली अपने आप को आपने एडजस्ट करना है। हमारा थोड़ा सा इशू है हम पाकिस्तानियों का कि हम बहुत जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि हम ओवरनाइट करोड़पति बन जाए। तो ओवरनाइट करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत सारी नाइट्स स्पेंड करनी पड़ती हैं, बहुत सारी रातें जागना पड़ती है और मेहनत करना पड़ती है। तो खैर, हम एक ऐसी वेबसाइट को ऑडिट करने जा रहे हैं, केस स्टडी के तौर पे देखना चाह रहे हैं जिसकी मंथली अर्निंग तकरीबन $20,000 से जायद है। ओके, तो अभी मैं इसका आपको डेटा दिखाता हूँ। ये हमारे पास शीट है और इसमें पूरी जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट है वो हमारे सामने मौजूद है। और इसमें हम देखेंगे कि ये वेबसाइट कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे चली, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसकी एसईओ किस तरह हुई, एसईओ इसने स्टार्ट किस तरह ली, इसका कंटेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, इसने अपना जर्नी स्टार्ट ऑफ पेज एसईओ का जर्नी कैसे स्टार्ट किया, इसने पेड बैकलिंक्स लेने की कहाँ से कोशिश की, इसका जो पूरा मॉडल हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, ये वेबसाइट स्टार्ट हुई
जनवरी 2019 में। तकरीबन इसे आप टाइम लगा सकते हैं 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। तो जब अब 3 साल, अब ये भी देखें जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि $20,000 पर मंथ कमा रही है, और ये इसकी जो करंट वर्थ है वो तकरीबन 6-7 लाख डॉलर से भी ज़्यादा होगी। तो अब अगर कोई 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वर्थ की एक एक एसेट है, तो उसके पीछे डेफिनेटली टाइम स्पेंड हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अगेन मुझे माइंड सेट आपका प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप माइंड सेट ही प्रिपेयर करके इस कोर्स से चले गए तो मैं समझूंगा कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। माइंड सेट ये है कि देखें, आप एक जॉब करते हैं और वो जॉब है तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ की। आप 1 साल जॉब करते हैं और आपकी जो अर्निंग 1 साल बाद हुई तकरीबन 6 लाख रुपए हुई। अब 1 साल के बाद आपके 6 लाख रुपए आपके पास मौजूद है, और 6 लाख में डेफिनेटली आपके मंथली एक्सपेंसेस भी हैं। आपने जॉब पे जाना है, आपका फ्यूल भी लगेगा, आपको डेली नए शूटिंग बूटिंग भी करके जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कुछ खाना भी पड़ेगा, आपको दोस्तों के साथ खाबे भी उड़ाने पड़ेंगे। तो बहरहाल हम स्टिल हम बड़े सेफ साइड पे रहते हुए हम कंपेयर कर लेते हैं कि आपकी जो एक एक साल में खर्चा है वो आपका तकरीबन 2 लाख हो गया। अब आपके पास बचा तकरीबन 4 लाख रुपए 1 साल में। अब आप दूसरा साल भी लगा लेते हैं और दूसरे साल में तकरीबन आपके पास हो गए 8 लाख। हम यूं कर लेते हैं कि आपको 2 लाख मजीद आपको बोनस मिल गया और हम 10 लाख पे पहुंच जाते हैं। 2 साल में आपके पास 10 लाख आया जॉब करके। अब हम ये ज्यूम करते हैं, क्योंकि मैंने सेफ साइड पे रहना है, अब हम ये ज्यूम करते हैं कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन। 1 साल के लिए आपने लर्निंग की, आपने चीज़ें इंप्लीमेंट की, आपने ट्राई किया। 1 साल आपको कोई अर्निंग नहीं हुई। अब जो जॉब वाला बंदा है वो 4 लाख 1 साल के बाद 4 लाख रुपए कमा के आपसे आगे है, और आप तकरीबन ज़ीरो पे हैं अभी तक। अब जब दूसरा साल आया तो अब आप ज़्यादा भी ना कमाएं, सिर्फ $500 आगे पर मंथ की अर्निंग, और 500 पे पहुंचना मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि कोई बड़ा मसला नहीं है। $500 आपकी कम से कम $1,000 तो अर्निंग होनी चाहिए। खैर, $500 पर मंथ आप पहुंचते हैं, तो इस तरह आपकी हुई 1 लाख रुपए पर मंथ। अब 2 साल के बाद उस जो जॉब वाला था उसके भी तकरीबन 10 लाख, और आपके भी 2 साल बाद तकरीबन 10 लाख। अब दोनों बराबर हो गए। अब डिफरेंस जो क्रिएट होगा ना वो तीसरे साल होगा। अब तीसरे साल उसके पास जो जॉब वाला है, लेट्स सपोज उसने 10 लाख रुपए मजीद कमा लिए, वो पहुंचेगा 20 लाख तक 3 साल बाद। अब आपका जो तीसरा साल है, अब आपके पास एक मल्टी प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो गए। अब आपने $500 पर डे, अच्छा ये याद रखें, जो बंदा $500 पर मंथ को देख लेता है ना आते हुए, उसके लिए $5,000 पर मंथ पे पहुंचना मसला नहीं होता। 0 से $500 पर मंथ तक पहुंचना प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है। 500 से 5,000 तक पहुंचना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना 0 से $500 तक पहुंचना है। तो इस बात को अपने माइंड में रखें। अब जब नेक्स्ट ईयर आया, अब अगर आपकी वेबसाइट वही जो $500 पर मंथ बना रही थी, वो उस वक्त तकरीबन 15 से 20,000 डॉलर का एसेट होगा। मतलब आप उससे यकमुश्त तकरीबन 15 से 20,000 डॉलर बना सकते हैं। और $15,000 भी अगर आप लेट्स सपोज उसकी वर्थ है, तो 3 साल बाद एक तो आपने उससे पूरा साल में 10 लाख भी कमाए, 20 लाख आपके वो हो गए। अब $15,000 का अगर वो एसेट है, तो 3 साल बाद 15,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तकरीबन 30 लाख रुपए बनते हैं। अब अगर मैं चाह क्या रहा हूँ कि मैं आपकी हौसला शिकनी नहीं कर रहा जो लोग जॉब कर रहे हो, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब छोड़ दो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के यहाँ नहीं बैठा, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन करके ज़रूर बताऊँगा कि ऑनलाइन डॉलर्स में कमाना कितना बेनिफिशियल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू PKR में ये जॉब करके कमाना और पाकिस्तान में रहते हुए कमाना। अब 3 साल के बाद आपने तकरीबन ऑनलाइन अर्निंग करते हुए 20 और 30 लाख हमने ऐड किया, 50 लाख तक पहुंच चुके हैं, जबकि जॉब वाला 20 या 25 या 30 जो भी आप कहें वहां तक 20 लाख तक पहुंचा है। अब चौथा पांचवा, और इसको आप मल्टीप्लाई करें फिर, अब 10 साल का आप जर्नी देखें, तो 10 साल के बाद वो बंदा शायद 1 करोड़ तक भी ना पहुंचा हो, और आप हो सकता है 10 करोड़ तक पहुंच चुके हो। ऑनलाइन जो फील्ड है उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। रिपीट कर देता हूं कि मैं आपको डिसहार्ट नहीं कर रहा, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अभी जाएं और जॉब से इस्तीफा दे दें। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। जब तक आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर कदम नहीं जमा लेते, आपकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं हो जाती,
तब तक आपने जो दूसरे आपके अर्निंग सोर्सेज हैं उनको डिसकंटिन्यू नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि आप जॉब छोड़ के इस पे बैठ जाएं। उससे क्या होता है, अब ये भी आपको बता दूं कि आपने तनवीर नाडला की बातों से बड़ा मोटिवेट होके आपने कहा जी बात तो ठीक कर रहे हैं सर, अब हम क्या करते हैं, अब हम जॉब छोड़ देते हैं, इसी काम पे लग जाते हैं। देखिए, आपके पास जितनी रकम आ रही होती है तो आपकी रूटीन उस लिहाज से सेट हो चुकी होती है। लेट्स सपोज अगर मेरी मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो मेरे खर्चे भी 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से हैं। अगर वो 1 लाख रुपए पर मंथ डिस्कनेक्ट हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, तो मुझ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब मैं 2 महीने गुजारा कर लूंगा, 3 महीने गुजारा कर लूंगा, चौथे महीने मेरी बस हो जाएगी। मेरी जो मोटिवेशन थी 3 महीने पहले जब मैंने जॉब से रिजाइन किया था और ऑनलाइन फील्ड में आ गया था, तो वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो अगेन इसमें बड़ा आपने केयरफुल रहना है। मुझे आप लोगों की बेटरमेंट बहुत ज़्यादा अजीज है, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बड़े केयरफुल होकर अपनी लाइफ को प्लान करना है। इसमें अगेन मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका ऑनलाइन ऑलरेडी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपने प्लान करना है, उसको रहने देना है, वो आता रहे। और इधर भी आपने पाँव जमाने स्टार्ट कर दिए देने हैं। कम अज़ कम अगर आप ऑफलाइन जॉब में या लोकल जॉब में पाकिस्तान में रहते हुए 50,000 बना रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप $200 तक पहुंच जाएं तो फिर आप ये जॉब छोड़ सकते हैं। ये मैं आपको सेफ साइड पे रहने के लिए कहूँगा। तो जब तक आप $200 पर मंथ तक ना पहुंचे, आपने जॉब को क्विट नहीं करना, ताकि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। जब इंसान पे प्रेशर आता है, इंसान पैनिक करता है। जब इंसान पैनिक करता है तो उसका जो जो एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होती है। वो एक्चुअली वो परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके एक्चुअल वो जिस जिस चीज़ का वो अहल होता है परफॉर्म करने का, वो नहीं कर पाता। तो ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। आपने अपनी लाइफ को प्रॉपर प्लान करना है, आगे लेके चलना है, और 5 साल 10 साल के लिए दूर देखना है कि मैं 5 साल बाद किस जगह पे मौजूद होगा। आप में से जो लोग यंगस्टर्स हैं उनको तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आंखें बंद करके ऑनलाइन फील्ड में एंटर हो जाओ। हाँ, आप में से कोई ओवर एज है, मतलब 35 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए थोड़ा कॉशन है कि वो पहले अपने जो इनकम स्ट्रीम है उसको साथ साथ लेके चले, देन ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। ऑनलाइन अर्निंग से जब वो इतना कमाने लग जाए कि उसको कोई खतरा ना हो कि यार मेरी डेली लाइफ डिस्टर्ब होगी, उस वक्त तक अपनी जो जॉब है या अपनी कोई दूसरी इनकम स्ट्रीम है, लोकल इनकम स्ट्रीम है, उसको डिसकंटिन्यू या डिस्कनेक्ट ना करे। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ओके, तो वापस आते हैं अपनी केस स्टडी की तरफ। जनवरी 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और उसने तकरीबन $66 पर मंथ लगाया होस्टिंग का। बहुत ज़्यादा है वैसे, शायद एग्जैजरेट कर रहा हूँ तो मे भी हो सकता है। बहरहाल हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, अब उसने कंटेंट पे खर्चा किया $1,100 पहले मंथ में। अब आपकी थोड़ी सी हवाइयाँ उड़ने लग गई होंगी, आप तो बड़े एक्साइटेड थे ना $20,000 पर मंथ को देख के। तो अब आप ये देखें कि उसने खर्चा पहले महीने से कितना किया था, $1,100, तकरीबन 2 लाख रुपए। अगर मैं जनवरी 2019 के लिहाज से देखूं तो $100 डेफिनेटली सस्ता था, तो फिर भी 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते होंगे उस वक्त के। और इस तरह मंथली उसकी कॉस्ट हो गई थी तकरीबन $123, और ये तकरीबन टोटल हुए $1,290। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट उसका तकरीबन $190 बनता तो नहीं है, खैर फिर भी चलें, होगा। आगे चलते हैं। पेज व्यूज उसके 0 जा रहे हैं तकरीबन 4 महीने तक। हाँ, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ से देखें, रेवेन्यू 4 महीने तक उसका, बल्कि 5 महीने तक उसका कोई रेवेन्यू नहीं है। अब बात याद रखें और इससे रिलेट करें जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको। 5 महीने तक उसने तकरीबन $5,000 से भी ज़्यादा की स्पेंडिंग की, और $5,000 स्पेंडिंग करने के बाद उसको कोई अर्निंग नहीं हुई। अब इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, तकरीबन 10 लाख रुपए से ज़्यादा, और अर्निंग कितनी हुई, 0 पहले 5 महीने। अब जब छठा 6 मंथ आया, 6 मंथ उसको सिर्फ अर्निंग हुई $58, और इससे अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुई। उसके बाद ट्रैफिक उसकी स्टार्ट हो गई, तकरीबन यूज़र 155 विजिटर आए उसके मतलब 5th मंथ में, और 2,000 तकरीबन विजिटर आए उसके 6th मंथ में, और 4,500 विजिटर आए उसके 7th मंथ में। 7th मंथ तक उसके तकरीबन $7-8 खर्च हो चुके थे, और ये खैर नेट प्रॉफिट तो नहीं बनता, नेगेटिव में होना चाहिए था, आई डोंट नो। अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं। अब अगस्त में आके, 8वें महीने में आके उसकी अर्निंग जो है थोड़ी स्टेबल हो रही है। उसने क्या किया, $417 उसके बने अमेजॉन यूके से
उसका स्टील खर्चा $1290 है, जो कि उसके एक्चुअल उससे ज़्यादा है। अच्छा, विजिटर कितने हुए? तकरीबन 6000। सितंबर में $372, $510, $700, $800। मार्च 2020 तकरीबन 1 साल और 3 महीने के बाद वो ब्रेक इवन पे आया है। अब आपकी लर्निंग के लिए कितना कुछ है इसमें। 1 साल बाद वो ब्रेक इवन पे आया है, वो बराबर हुआ है, जितना उसका खर्चा हो रहा है उतना ही उसकी इनकम हो रही है 1 साल 3 महीने के बाद। अब देखें एसेट कैसे बनते हैं, इसमें पीछे पूरी हिस्ट्री होती है, मैं आपको बता रहा था। हम क्या देखते हैं, हम सामने वाले प्रोजेक्ट की या बंदे की करंट सिचुएशन देखते हैं, उसके पीछे उसने क्या क्या कुछ किया है वो हम नहीं देखते। अच्छा जी, अगेन वो कंटेंट थ्रू आउट $1000 से पर मंथ से ज़्यादा का जो कंटेंट है वो हर महीने लिखवा रहा है, उसका कंटेंट कम नहीं हुआ। और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हम तो शायद $1000 भी नहीं करना चाहते। तो बहरहाल मैं अगेन इसको यूं आप कर लो कि ये बंदा अगर $20000 तक पहुंचा है $1100 स्पेंड करके पर मंथ, तो हम $200 पर मंथ पे कितना स्पेंड करके पहुंच सकते हैं? शायद $15-20, $50। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ अगर आप आउटसोर्स करते हो, वरना हमने तो आपको तमाम स्किल्स दे दी हैं, आपको कुछ भी आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको कंटेंट राइटिंग भी सिखा दी, हमने आपको ऑफ पेज भी सिखा दी, हमने आपको निश रिसर्च भी सिखा दी, हमने आपको वेबसाइट बनाना भी सिखा दिया, हर चीज़ सिखा दी। आपको कुछ भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल हम अगेन कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में देखें कि 12 और 2 14th मंथ बाद वो ब्रेक इवन पे आया है। अच्छा, उसके बाद उसकी $2500 अर्निंग हुई। अब देखें, अब जंप लग रहा है, अब उसकी क्या हो गई अप्रैल में $9000, देन $10,000, 10,000, फिर 5, 7, 9, 10, इस तरह चलती 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 जुलाई 2022 में उसका जो रेवेन्यू है वो $22,000 है। जून 2022 में $21,000, मई 2022 में $20,000, अप्रैल 2022 में $15,000 और अगस्त में $17,000 और स्टिल अपडेट हो रहा है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल ईयर टू ईयर देखें तो पूरे साल में 2019 में उसने क्या किया, पूरे साल में उसने $852 प्रॉफिट किया। 2020 में वो जो $8,000 का प्रॉफिट था वो $70,000 पे पहुंच गया। इसी तरह 2021 में वो प्रॉफिट $92,000 तक पहुंच गया और 2022 में वो प्रॉफिट $1,25,000 से ज़्यादा का पहुंच गया। तो अब आप देखें कि उसका जो जर्नी था, $800 उसने पूरे साल में कमाए, $800 सिर्फ ₹1.5 लाख पूरे साल में उसने कमाए, मेहनत की, इन्वेस्टमेंट की, खर्चा किया, हर चीज़ उसने किया होगा। लेकिन उसको पता था कि मैं 2 साल बाद कहाँ पे हूँगा। ये है थोड़ा सा डिफरेंस ना, कि हम चाहते हैं कि हमारी पहले महीने ही $800 से काम स्टार्ट हो, देन हम 2 साल के बाद की नहीं सोचते। तो जब आप फ्लिपेबल एसेट की तरफ जाते हैं, जब आपने एक बड़ा एसेट तैयार करना होता है, तो उसमें आपको उसी लिहाज से चीज़ों को ना प्लान करना पड़ता है। तो $1,25,000 उसने 2022 में किया। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो तकरीबन, मैं अभी प्लस माइनस नहीं कर रहा, तकरीबन ये $2.5 लाख बनेगा तकरीबन, मुझे लगता है $2.5 लाख से भी शायद ज़्यादा बने। तो $2.5 लाख तकरीबन $3 लाख बन जाएगा। $3 लाख। अब इसका मतलब है कि वो 6 करोड़ रुपए बना चुका है और अभी इसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए है। तो 3 साल के अंदर तकरीबन 20 करोड़ रुपए से जायद की एक वेबसाइट है, अमेजॉन एफिलिएट की एक साइट, 20 करोड़ रुपए से जायद की, और कितने? 3 सालों के अंदर। अब मुझे बताएं, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे शुरू में, कि अगर आप पीकेआर में कमाते हो या आप यूएसडी में कमाते हो तो डिफरेंस क्या है 3 साल के बाद। अब मैं नहीं कहता कि, चूंकि मैं नहीं कहता कि आप भी 20 करोड़ रुपए बना लेंगे 3 साल बाद, लेकिन यार 30 साल बाद तो बना लेंगे ना। 30 साल में भी अगर आप 30 करोड़ 20 करोड़ बनाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहते हो बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान में रहते हो, अगर हम यहाँ का जीडीपी देखें, यहाँ की जो हमारी इनकम है उसको देखें, एवरेज इनकम है उसको देखें, उस लिहाज से 20 करोड़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट, चाहे वो 30 साल में भी कमाए। अब 3 साल उसके हो गए, अब मैंने आपको इतना मार्जिन दे दिया, आप 30 साल में 20 करोड़ कमाए तो इंशाल्लाह ताला उससे भी पहले कमाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगेन आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ओवरनाइट सक्सेस, ये ओवरनाइट डॉलर्स की बरसात, इसके ख्वाब देखना, ज़रूर ख्वाब देखें, छोड़े भी नहीं,
लेकिन उसके साथ साथ आपने प्लान करके चलना है, खुद को मोटिवेट रखना है और खुद को साथ साथ तसल्ली भी देते रहना है कि नहीं, मेरी जो डेस्टिनेशन है वो कुछ और है, वो दूर है। अभी मैं $500 $1000 अगर मैं अपने जेब खर्च के तौर पे कमा रहा हूँ, तो मेरी डेस्टिनेशन $1 लाख है, मेरी डेस्टिनेशन $10 लाख है, $1 मिलियन है। तो आपने उसको माइंड में रख के उस पर फोकस होकर चलना है। तो ये इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो बहरहाल अभी के लिए हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस वेबसाइट में कंटेंट किस तरह का है, उसके ऑफ पेज की स्ट्रेटजीज क्या क्या यूज़ की हुई हैं, उस पर उसने कितना खर्चा किया हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड।